students, welcome to accounts classes. Dear students, till now we have discussed rules of debit and credit through modern approach and traditional approach. And बेटा हमने modern approach के rules देख लिए थे और traditional approach के rule देख लिए थे. Today I am going to discuss one questions with the help of traditional as well as modern approach. Dear students, I am doing illustration number 6 of your book, page number 6.9. Analyze the following transactions, state the nature of accounts and state which account will be debited and which account will be credited. Now dear students, question is not clear whether I should do it from the modern approach and traditional approach. So choice is yours. तो बेटा इसी सेम क्वेश्चन को मैंने मॉडर्न और ट्रेडिशनल दोनों से करना है, लेकिन फिर भी आपके बुक में इसको मॉडर्न अप्रोच से किया हुआ है. पहला देखो बेटा, अनुज स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1 लाख. तो देखो बेटा आप क्या करना, सबसे पहले एनालिसिस ऑफ ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन्स का कॉलम बड़ा बनाना, अकाउंट्स का थोड़ा उससे नेचर ऑफ अकाउंट छोटा, हाउ अफेक्टेड डेबिट क्रेडिट. पहला, अनुज स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1 लाख. अकाउंट, देयर आर 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व्ड, एसेट्स और कैपिटल. तो पहले मैं मॉडर्न अप्रोच से कर रहा हूं. कैश मेरा एसेट्स है, कैपिटल मेरा कैपिटल है. अब मेरा बेटा बिजनेस में कैश भी आ रहा है और कैपिटल भी आ रहा है, तो दोनों इंक्रीज हो रहा है. और बेटा एसेट्स इंक्रीज होता है तो डेबिट और कैपिटल इंक्रीज होता है तो क्रेडिट. अगर बेटा इसी को मुझे ट्रेडिशनल अप्रोच से करना हो तो कैश मेरा रियल अकाउंट है और कैपिटल मेरा पर्सनल अकाउंट है. अब बेटा यहाँ रियल लिखा तो रियल का रूल सोचेंगे, यहाँ पर्सनल लिखा तो पर्सनल का रूल सोचेंगे. रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. तो आप बताओ कैश बिजनेस में आ रहा है, जा रहा है? क्योंकि अनुज ने बिजनेस में स्टार्ट किया तो कैश कम्स इन. तो अब क्या करना बेटा, यहाँ रियल लिखना, यहाँ पर्सनल, कम्स इन डेबिट. अब कैपिटल पर्सनल अकाउंट है बेटा, पर्सनल अकाउंट के रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. अब अनुज क्या है? गिवर, गिवर क्या होगा? क्रेडिट. सो नाउ चॉइस इज योर्स whether to follow modern and traditional, but rules of debit and credit are similar. Second point, deposited cash into bank ₹50,000 for opening an account. बेटा मैंने 50,000 रुपए से अपना बैंक में एक अकाउंट खोला. तो अब 2 मेन चीज, बैंक और कैश. अब बैंक भी एसेट्स है, कैश भी मेरा एसेट्स है. अब देखो अगर मैंने 50,000 बैंक में जमा करा है तो अब क्या हो गया मेरा? एसेट्स बैंक इंक्रीज्ड और बेटा कैश तो बिजनेस से निकल गया होगा, कैश डिक्रीज, एसेट्स इंक्रीज डेबिट, एसेट्स डिक्रीज क्रेडिट. अगर बेटा इसको मुझे ट्रेडिशनल अप्रोच से करना हो तो बैंक मेरा पर्सनल अकाउंट, कैश मेरा रियल. तो यहाँ पर्सनल लिखोगे, यहाँ रियल लिखोगे. अब बेटा देखो पर्सनल के रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. अब बैंक क्या है? रिसीवर है, क्योंकि बैंक के पास पैसा आ रहा है तो यहाँ लिखोगे रिसीवर, ये हो गया डेबिट. और कैश रियल है, अब रियल के रूल सोचो बेटा, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. तो अब गोज आउट यहाँ लिखोगे तो क्या हो गया? क्रेडिट. सो डियर स्टूडेंट्स, व्हाट यू हैव नोटिस्ड, whether I have applied modern or traditional rules of debit and credit remains unaffected. Third बेटा, drew cash for personal use 5,000. अब ये पर्सनल यूज में ड्राइंग्स आ जाएगा, यहाँ ड्राइंग्स और कैश. अब बेटा देखो ड्राइंग्स मेरा कैपिटल, कैश मेरा एसेट्स. मेरा कैपिटल भी कम हो रहा है, मेरा एसेट्स भी कम हो रहा है, क्योंकि बिजनेस से पैसे निकल गए. अब अगर कैपिटल डिक्रीज है तो डेबिट, एसेट्स डिक्रीज है तो क्रेडिट. और सिमिलरली बेटा अगर मुझे ट्रेडिशनल रूल अप्लाई करना है तो ड्राइंग्स मेरा पर्सनल है, कैश मेरा रियल है. तो बेटा वाइल इन केस ऑफ ट्रेडिशनल इट इज एडवाइजेबल दैट आप पहले कैश को पकड़ो. अब कैश बिजनेस से आ रहा है, जा रहा है, कैश मेरा बिजनेस, ड्रू कैश, कैश इज गोइंग आउट, कैश गोज आउट तो क्रेडिट. अब बेटा पर्सनल क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. अब आप बताओ क्या है, गिवर है या रिसीवर है? तो क्योंकि आप तो रिसीवर हो, रिसीवर होगा तो क्या होगा? डेबिट, क्योंकि पैसा आपके पास आ रहा है. सो डियर स्टूडेंट्स, दिस वाज द 3 क्वेश्चंस. फोर्थ,
ड्रू कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। यहाँ देखो बेटा पर्सनल यूज था तो ड्रॉइंग्स, ऑफिस यूज है तो कैश और बैंक। अब देखो बेटा कैश भी मेरा एसेट्स है, बैंक भी मेरा एसेट्स है। अब क्या होगा, बैंक से पैसा निकाला तो कैश इंक्रीज और बैंक डिक्रीज। अब एसेट्स इंक्रीज डेबिट, एसेट डिक्रीज क्रेडिट। और इसका रूल देखो बेटा, कैश मेरा रियल, बैंक मेरा पर्सनल। अब कैश आ रहा है जा रहा है तो बिजनेस में आ रहा है तो डेबिट। बैंक मेरा गिवर है क्योंकि बैंक से मैंने पैसा निकाला, बैंक इज ए गिवर, तो ये बेटा गिवर है तो क्रेडिट। आई वुड एडवाइज यू वन थिंग बेटा, कि अगर किसी के सामने आपने पर्सनल लिखा है तो आप उससे क्वेश्चन पूछो कि आर यू रिसीवर और गिवर इन केस ऑफ ट्रेडिशनल। इफ ही इज ए रिसीवर it would be debited, if he is a giver it would be credited. So dear students, first 5 transactions, illustration 6, the first 5 transactions, first do it by modern approach, then in the second first 5 you do it by traditional approach. That's all for today. Thank you.